नमस्कार साथियों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आपका स्वागत है। पीसीएस मेंस का रिज़ल्ट आ चुका है, कल की डेट में आया, मंगलवार को आया और कुल 1285 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। हालांकि ये सिर्फ 2 गुना अभ्यर्थियों को बुला रहे हैं। मानक तो कहता है कि 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाना चाहिए। देखिए, इसमें अभ्यर्थी लोग क्या आपत्ति करते हैं वो तो बाद में पता चलेगा। मानक के अनुसार फ़िलहाल इन्होंने कम ही बुलाया, 2 गुना को बुलाया और कुल 678 पदों पर ये भर्ती की जानी थी। एक्चुअली हमने मॉर्निंग में एक वीडियो डाली थी, तो सारी डिटेल सब कुछ सेम ही थी, कुछ उसमें गलत नहीं था। बस जहाँ पर परीक्षा बोलनी थी वहाँ पर इंटरव्यू शब्द का यूज़ हो गया था, जिस वजह से मुझे वीडियो डिलीट करनी पड़ी। तो वही वीडियो मैं फिर से बना रही हूँ। तो फिर देखिए, कुल 678 पदों पर ये भर्ती होनी थी और लेकिन इन्होंने इंटरव्यू के लिए 623 पदों के लिए ही साक्षात्कार कराया जाएगा और बाकी जो बच रहा है 55 पद, वो 55 पद पर रिटन टेस्ट के आधार पर भर्ती की जाएगी और उसके लिए बाद में इंटीमेशन उन अभ्यर्थियों को मिलेगा। अब वो किस बेस पर मिलेगा उन अभ्यर्थियों को, उन 55 लोगों को 55 पोस्ट के लिए क्या बेस है, अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है किसी भी तरह से। लेकिन ये इतना पता है कि जो 678 में से 623 का इंटरव्यू होगा, बाकी बचे 55 पद उनका जो चयन होगा वो उनके रिटन टेस्ट के आधार पर होगा। ये परीक्षा जो हुई थी 678 पदों के लिए 23 से 27 मार्च तक मुख्य परीक्षा कराई गई थी। प्रयागराज, लखनऊ और गाज़ियाबाद के विभिन्न केंद्रों पर हुई थी और इस परीक्षा में कुल 5,957 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। मुख्य परीक्षा में 1,285 अभ्यर्थियों को क्वालिफाई कराया गया साक्षात्कार के लिए। हालांकि 2 गुने अभ्यर्थी को ही इन्होंने बुलाया, मानक के अनुसार ये गलत है। 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाना चाहिए। जब आयोग के सचिव जगदीश जी से पूछा गया कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने बताया कि न्यूनतम अर्हता मानक धारित न करने के कारण नियत अनुपात में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हुए। तो और बाकी बताया उन्होंने कि परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के प्राप्तांक, कट ऑफ अंक आदि सूचनाएं परीक्षा के अंतिम चयन परिणाम के बाद जारी की जाएंगी। और उत्तर प्रदेश से बाहर की महिला अभ्यर्थियों का परिणाम प्रदेश सरकार की ओर से उच्च न्यायालय में दाखिल विशेष अपील पर पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा। मुख्य परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार की तिथि बाद में आपको बता दी जाएगी। ये कहा है सचिव जगदीश जी ने, आयोग के सचिव हैं। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसी हफ्ते पीसीएस 2021 के इंटरव्यू का कार्यक्रम जारी करने की तैयारी में है। हो सकता है कि 14 या 15 जुलाई को इंटरव्यू का कार्यक्रम ये आयोग जारी कर दे। सचिव का कहना भी है कि 3 से 4 दिनों में कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। तो यही थी ये जानकारी। और अगर हम बात करें, हालांकि ये प्री को लेकर के ही विवादों में रहा पीसीएस 2021। इन्होंने वहाँ भी मानक नहीं माना था, मतलब वहाँ भी 15 गुना बुलाना था मेंस के लिए, बट उसमें भी इन्होंने 11 गुना को ही क्वालिफाई कराया था। तो ये सारी समस्या आई, इसलिए अभ्यर्थियों को काफ़ी झटका लगा। कई अभ्यर्थियों के भाई इसमें नुकसान हुए, उनका चयन नहीं हो पाया। आयोग ने 1 दिसंबर 2021 को पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी किया था, जिसमें पीसीएस के 678 पदों के मुकाबले 7,688 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया था, जो पदों की संख्या के मुकाबले 11 गुना था। जबकि मानक के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा में पदों की संख्या के मुकाबले 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किए जाने का प्रावधान है। अगर बात करें पीसीएस 2018 की, तो उसमें पदों की संख्या के प्रारंभिक परीक्षा में पदों की संख्या के मुकाबले 18 गुना और मुख्य परीक्षा में 3 गुना अभ्यर्थियों को सफल घोषित किए जाने का प्रावधान था। और पीसीएस 2019 से मानक बदल दिए, प्री में 13 गुना अभ्यर्थियों को और मुख्य परीक्षा के लिए 2 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किए जाने का प्रावधान लागू कर दिया।
जिस फिर इसके बाद अभ्यर्थियों ने इसका विरोध किया। काफ़ी ज़्यादा उन्होंने फिर इसके बाद प्रदर्शन भी किया था, जिसके बाद आयोग को मजबूर होना पड़ा था। फिर आयोग ने पीसीएस 2021 से प्री में 15 गुना प्री के रिज़ल्ट से 15 गुना अभ्यर्थियों को लोगों को बुलाएंगे मेंस के लिए, और फिर इंटरव्यू के लिए 3 गुना के लिए बुलाने का उन्होंने प्रावधान किया पीसीएस 2021 के लिए। अब ये तो प्रावधान था, लेकिन जब बात आई रिज़ल्ट की तो रिज़ल्ट आपके सामने है। जहाँ 15 गुना बुलाना था वहाँ इन्होंने 11 गुना बुलाया, और जहाँ 2 गुना इंटरव्यू के लिए बुलाना था वहाँ इन्होंने जहाँ 3 गुना बुलाना था वहाँ इन्होंने सिर्फ 2 गुना बुलाया। तो अगर देखा जाए तो ये मानक के अनुसार कोई काम नहीं हो रहा है पीसीएस को लेकर के, यूपी पीसीएस 2021 को लेकर के कहीं से किसी भी प्रकार का मानक ये पालन नहीं कर रहे हैं। अलग अलग अपना अपना वो तर्क दे रहे हैं जो भी है। और अगर देखा जाए जब मेंस का लोग फॉर्म भर रहे थे ना, तो मेंस का फॉर्म उन्होंने जिन लोगों ने भरा था उसमें कुछ दस्तावेजों के चलते भी 479 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन जो है उनका निरस्त कर दिया गया था, मतलब उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया था। कारण जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इन अभ्यर्थियों ने प्रधानाचार्य पद के लिए आवेदन किए थे और आयोग ने इनके प्रवेश पत्र पर फिर रोक लगा दिया। इन अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन पत्र के साथ अनुभव प्रमाण पत्र जो संलग्न किया था वो 3 वर्ष से कम शिक्षण अवधि के अनुभव का प्रमाण पत्र लगा दिया था, जबकि कम से कम 3 वर्ष के शिक्षण कार्य का अनुभव होना चाहिए। तो ये सारे जो तर्क वितर्क थे उस आधार पर 479 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन तो वैसे ही निरस्त हो गया। बाकी ये मानक जो अपना पूर्ण नहीं कर रहे हैं वो अलग ही कहानी है। अब अगर बात करें कि पीसीएस प्री 2022 के परिणाम की, तो आयोग जल्दी ही प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर सकता है। 350 पदों के लिए 12 जून को यह परीक्षा कराई गई थी, जिसमें कुल 55% अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे। तो जल्दी ही आपको इसका भी रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तीसरी बात यह है कि यूपीपीएससी ने अब बताया कि अब ऐसा होगा कि एक लोगों को बार बार फॉर्म नहीं फिल करना पड़ेगा कि अलग अलग बार बार कोई वैकेंसी आ रही है आप बार बार फिल करें, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। वो एक बार सिंपली रजिस्ट्रेशन करा लेंगे आपसे और आपको एक यूनिक आईडी मिल जाएगी, और उस यूनिक आईडी और डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड को डाल करके आप अपना फॉर्म डायरेक्ट सबमिट कर सकते हैं। और जैसे प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि लोग फॉर्म तो फिल कर देते थे, फिर किसी की फ़ोटो सिग्नेचर है इनमें कहीं कोई कुछ गलत पाया जा रहा है, सही से अपलोड नहीं है, तो फिर आयोग क्या करता था, या तो रिजेक्ट कर देता था फॉर्म को, या फिर वो एक नोटिस देता था कि आप फिर से अपने फ़ोटो सिग्नेचर्स को अपलोड कीजिए। तो इससे अभ्यर्थियों का फ़ायदा होगा, और आयोग का तो अपना होगा ही कि उन्हें ये सब नहीं करना पड़ेगा, न छाटना वटना नहीं पड़ेगा। तो और दूसरी बात ये हो गई कि जैसे बाद में फिर एडिट करने का भी वो होता था, तो ये सारी चीज़ें एक बार अगर आपने सही से डाल दी तो फिर बार बार नहीं करना पड़ेगा, आपका समय बच जाएगा। ये चीज़ें हो गई, तो ये एक नई अच्छी चीज़ है। अगर जब से ये हो जाती है तो बढ़िया चीज़ है, एक ही बार रजिस्ट्रेशन से काम बन जाएगा। अब अगर बात करें शिक्षक भर्ती के रिज़ल्ट को लेकर के, तो काफ़ी जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने पीएनपी कार्यालय पर कल प्रदर्शन किया था एडेड जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के पदों पर भर्ती के लिए कुल 1894 पदों पर ही भर्ती होनी थी। तो उस भर्ती के लिए उन्होंने प्रदर्शन किया। एक्चुअली बात क्या थी कि 15 नवंबर 2021 को इसका रिज़ल्ट जारी कर दिया गया था। इन पदों की जो एग्ज़ाम हुआ था उसका इन्होंने रिज़ल्ट 15 नवंबर को जारी किया था। फिर इसमें कई अभ्यर्थियों ने बताया कि हमको अंक कम मिले हैं, तो फिर इन्होंने फिर इसकी शिकायत करने के बाद जो जांच की गई, जांच में इनकी अभ्यर्थियों की शिकायत जो है वो सही पाई गई। फिर आदेश दिया गया कि एक आप संशोधित परिणाम जारी करें, पीएनपी को आदेश दिया गया। लेकिन अभी तक क्या है, अभी तक पीएनपी ने कोई भी नया संशोधित परिणाम जारी नहीं किया, जिस वजह से अभ्यर्थियों को काफ़ी परेशानी हो रही है, तो इसलिए उनको प्रदर्शन करना पड़ा। तो ये थी। अब बात कर लेते हैं दरोगा भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की, जिसका फैसला 25 को कराया जाएगा। फैसला वैसे सुरक्षित रख लिया गया है। जो सीजीएम है रवि कुमार गुप्ता, उन्होंने सुनवाई के बाद 25 जुलाई के लिए उन्होंने सुरक्षित रखा है फैसला। गड़बड़ी क्या हुई थी कि जो
परीक्षा एजेंसी थी, परीक्षा एजेंसी जो करा रही थी, तो गोरखपुर में 2 जगह पकड़ा गया था ना, तो परीक्षा एजेंसी पे ये हुआ कि वो परीक्षा एजेंसी ब्लैक लिस्ट में है ऑलरेडी कई राज्यों में। तो क्वेश्चन बनता है कि अगर ये पहले से ब्लैक लिस्ट है तो फिर इनको एग्ज़ाम देने का काम किसने सौंपा, क्यों सौंपा, किस बात पे दिया गया। तो इसलिए इसकी जाँच की इसके लिए अभ्यर्थियों ने वो किया। फिर दूसरी बात ये हुई कि पेट में यही अभ्यर्थी कुछ लोग थे जिन्होंने पेट में बहुत ही कम न्यूनतम स्तर पे थे, बहुत ही कम नंबर आए थे, लेकिन जब इन्होंने एसआई यूपीएसआई की परीक्षा दी तो इनको 98-99% नंबर मिल गए। तो इस वजह से काफ़ी इसमें गड़बड़ी आई, जिस वजह से जो पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर है, इन्होंने कोर्ट में अर्जी लगाई थी, जिसका ये रिज़ल्ट सुनने को मिलेगा 25 जुलाई को। तो ये थे कुछ आज की अपडेट, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।